आज शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र में मौजूद है। हमारे साथ धरने में विधायक मनीष यादव हमारे साथ हैं। जो एक CIC तूफान देखने को मिलता है, आखिरकार क्या मामला है? जो अभी सरकार ने SIR का रिकॉर्ड मांगा था और फोरम नंबर 7 के तहत जो रिकॉर्ड मांगा था, क्योंकि कई लोगों के नाम काटे गए हैं, क्यों, किस विभाग और किस अधिकारी के तहत पर ये लोगों के नाम काटे गए हैं, आखिरकार क्यों, क्या वजह मानते हैं इसमें? ये तो हमारे साथ विधायक मनीष यादव हमारे साथ है। मनीष जी से बातचीत करते हैं कि आखिरकार क्यों मामला है, क्योंकि गरीबों के साथ ऐसा अत्याचार और ऐसा नाम क्यों काटा जाता है? मनीष जी से बातचीत करते हैं। मनीष जी, क्या लगता है आज धरने के ऊपर बैठे हो और तमाम लोगों के नाम काटे गए हैं, क्योंकि देखिए, SIR के नाम पर जो मंसूबा बीजेपी का रहा, बिहार से उन्होंने SIR प्रारंभ किया, वैध मतदाताओं के नाम काटे और किसी भी तरीके से षड्यंत्र के साथ सत्ता में बने रहना बीजेपी का चरित्र है। और उसके बाद में फिर उन्होंने राजस्थान सहित अन्य राज्यों में SIR वो कई जगह लेकर के आए। और राजस्थान में जब से SIR शुरू हुआ है, तब से कांग्रेस पार्टी का हमारा जो कार्यकर्ता है, हमारे BLA 2 हैं, हमारे BLA या तमाम सब लोग हैं, आम जनता है, वो SIR की जो बीजेपी के मंसूबों को समझ चुकी थी और बड़े जागरूकता के साथ में SIR में सब लोगों ने अपने मतदान के अधिकार की सुरक्षा करने का काम किया। और जो सुपरवाइजर्स BLO जो हमारे विधानसभा क्षेत्र के थे, उन्होंने भी बड़ी निष्पक्षता के साथ काम करने का प्रयास किया, बिना किसी दबाव में आने के। दबाव में वो नहीं आए और दबाव में नहीं आने के बाद जो उन्होंने जो काम किया, उसके बाद में जो SIR हुआ, उससे बीजेपी के नेता, बीजेपी की प्रदेश की सरकार, यहाँ के नेता वो संतुष्ट नहीं रहे। और 15 तारीख जब SIR का अंतिम दिन था, उस दिन अचानक से प्रिंटेड 1500 फॉर्म यहाँ के बीजेपी के प्रत्याशी यहाँ पर लेकर के आए, SDO के पास आए और उन्होंने कहा कि इन लोगों के नाम आप ऑनलाइन करके इन लोगों के नाम काटो, और दबाव बनाया। अचानक से सुपरवाइजर्स की मीटिंग आनन फानन में बुलाई गई, सुपरवाइजर्स को निर्देश दिया गया, BLOs तक वो फार्म पहुँचाए गए। इसकी सूचना हमको लगी, हमने प्रशासन को चेताया और न केवल शाहपुरा में, पूरे राजस्थान में ये जो कुचक्र करने का काम बीजेपी ने 15 तारीख को किया, उसके बाद में कांग्रेस पार्टी सड़कों पर आ गई, मजबूती से विरोध किया। और हमने इस बात का विरोध किया तो निश्चित रूप से प्रशासन को भी बल मिला, प्रशासन को भी मजबूती मिली और उनको भी लगा कि जो हम लोग अगर कोई कुछ ऐसा कर देंगे दबाव में आकर के, तो नुकसान हमारा होगा। और उन लोगों ने ऐसा नहीं किया और हमारे क्षेत्र के जो 1500 फॉर्म BLOs को आ गए थे, BLOs ने BLA 2 से बात करी, जो बीजेपी के BLA 2 थे, उनको कहा गया है कि भाई आपने ये आपत्तियां दी है, ये तो फर्जी आपत्तियां हैं इनमें तो, और आप इनमें उद्घोषणा भर करके दीजिए, अगर ये वैध हैं तो उद्घोषणा भर करके दीजिए। उद्घोषणा का नाम आते ही, क्योंकि उद्घोषणा में जो हमारा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 उसमें कहता है कि अगर आपने फर्जी उद्घोषणा कर दी तो आपको सज़ा का प्रावधान है। बीजेपी के BLA 2 पीछे हट गए और वो फार्म ऐसे कि ऐसे वापस SDO कार्यालय पर आ गए। उसके बाद में राजस्थान में जो SIR की प्रक्रिया को 19 तारीख तक बढ़ाया गया और बीजेपी के कार्यकर्ता तमाम षड्यंत्र करने के लिए दिन रात लगे रहे, लेकिन हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हमारे विधानसभा क्षेत्र में सक्रियता से काम किया। BLO को जो BLO थे सुपरवाइजर से, उनको बिल्कुल कहा गया है कि आपको निडर होकर के काम करना है, जो निष्पक्ष काम है वो करना है। लेकिन आज हमारे पास सूचना आई कि आज की तारीख में अचानक से वापस वही जो BLA 2 के उद्घोषणा भरे हुए या जैसा भी फॉर्म है वो बीजेपी के नेता यहाँ लाने वाले हैं और प्रशासन पर दबाव बनाया गया। और हमारे पास ये भी सूचना रही कि BLOs की मीटिंग भी 10 बजे उनको भी आने को कहा गया, लेकिन जैसे ही हमारे कार्यकर्ता 9 बजे से यहाँ पर आ गए, उसके बाद में हमें जो जानकारी है उसमें हमें पता चला है कि वो उनका जो षड्यंत्र था बीजेपी के लोगों का, नेताओं का, उसमें वो कामयाब नहीं हो पाए। अब वो ये करना चाहते हैं कि 18 तारीख जो गत दिवस था, बीता हुआ दिवस था, और आज की तारीख के एक BLA 2 20 फॉर्म जो आपत्तियों के देना चाहते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आज 19 तारीख को आप आपत्ति देना चाहते हो तो एक ही दिन की आपत्ति, जो BLA 2 को अधिकार है 10 आपत्ति देने का पावती रसीद के साथ में, वो आप 10 से ज़्यादा आपत्ति नहीं दे सकते। और हम प्रशासन को भी कहना चाहते हैं, निर्वाचन जो हमारा यहाँ का क्षेत्र का निर्वाचन जो मंडल है, उसको भी कहना चाहते हैं कि आप स्वीकार नहीं करोगे 18 तारीख की आपत्ति आज की तारीख में।
आज की तारीख में केवल 10 आपत्ति एक BLA-2 स्वीकार कर सकता है। हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और सुबह से लेकर के हम यहाँ पर बैठे हैं और मजबूती से लोकतंत्र की रक्षा के लिए हम बैठे रहेंगे। बीजेपी के लोग जो फर्जी आपत्तियां देना चाहते हैं, हमारे कार्यकर्ताओं के नाम से हमारे विराटनगर विधानसभा के नाथावाड़ा में फर्जी जो आपत्ति दे दी, जिसकी FIR भी हमारे कार्यकर्ता ने यहाँ थाने में दर्ज कराई। और हमारे एक जो नीजर के एक BLO विराटनगर विधानसभा के यहाँ के वहाँ के ERO AERO जो यहाँ के तहसीलदार हैं, उनको भी 2000 जो फर्जी जो आपत्तियाँ हैं वो पहुँचाई गई। और उसमें तो एक BLO की जो उनकी बेटी है, उनका वैध नाम है, उनकी भाई की पत्नी का वैध नाम है, उसकी भी आपत्ति दे दी गई, जिसका रिकॉर्ड भी हमारे पास आया है। तो जो वहाँ के जो पूरा प्रारूप था, पूरी रिपोर्ट बना करके उन्होंने नकार दिया क्योंकि ये फर्जी आपत्तियाँ थी। अब वो BLO से संपर्क करके वो आपत्तियाँ देना चाहते हैं। हमारा कार्यकर्ता BLO के संपर्क में है और लगातार संपर्क में शुरू से रहा है। और हम BLO जो सुपरवाइजर्स हैं उनको कहना चाहते हैं, आपको निष्पक्षता से काम करना है। बीजेपी के राज से डरने की ज़रूरत नहीं है, उनके दबाव में आने की ज़रूरत नहीं है। जो निष्पक्ष है वो काम आप करें। जितने लोग हम यहाँ पर बैठे हैं, आज बीजेपी का राज है, चुनाव आयोग बीजेपी का पूरा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि B टीम बना हुआ है। उसके बावजूद जो SIR हुई, उस SIR में हमारे कार्यकर्ताओं ने, आप रिकॉर्ड देखेंगे, हमारे विधानसभा क्षेत्र में भले ही किसी विचार का व्यक्ति हो, भले ही वो भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा का व्यक्ति हो, लेकिन हमने इंटेंशनली एक भी आपत्ति हमारे BLA-2 ने, जबकि हमारे को भी अधिकार है, हमने एक भी आपत्ति हमने नहीं दी। उसका कारण है कि हम लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। उसका कारण है कि हम संविधान को मानते हैं। ये लोग संविधान को नहीं मानते, ये संविधान को तोड़ना मरोड़ना चाहते हैं, अपने हिसाब से लोकतंत्र की परिभाषा गढ़ना चाहते हैं और इसमें इनको हम कामयाब नहीं होने देंगे। हम भी इनकी शिकायतें दे सकते थे, हमारे BLA-2 को भी अधिकार है, हमारे मतदाता को भी अधिकार है, लेकिन हम लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले व्यक्ति हैं। हम किसी प्रकार की फर्जी आपत्तियां देने में कोई भरोसा नहीं रखते। कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है, त्याग तपस्या बलिदान का इतिहास रहा है। इन लोगों ने आज़ादी की लड़ाई में नाखून तक नहीं कटाया और ये लोग आज देश को बचाने की बात करते हैं, देश को गर्त में ले गए और चुनाव आयोग का दुरुपयोग करके SIR की जो प्रक्रियाएं लेकर के आए हैं, हम उस मंसूबे में इनको कामयाब नहीं होने देंगे। राजस्थान में जब से अमित शाह का दौरा हुआ है, उसके बाद 16 तारीख तक अभी तक बीजेपी के लोगों ने 15,000 से ज़्यादा लोगों को नाम काटने की आपत्तियां जो उसमें दी है, जो नाम इतने कटे हैं, जो कि सही मायने में जिनकी जांच होगी तो आपको पता लगेगा कि कई लोग तो जो यहाँ पर वास्तव में है, एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनका नाम काट दिया गया। ऐसे भी रिकॉर्ड आपको आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। हम बिल्कुल निष्पक्षता के साथ चाहते हैं कि BLO सुपरवाइजर्स काम करें, अपने ऊपर दबाव को हावी नहीं होने दें। किसी भी प्रकार के बीजेपी के नंगे नाच के दबाव को हम भी सहन नहीं करेंगे और BLO और सुपरवाइजर्स जो कि वास्तव में इस लोकतंत्र के रक्षक हैं, जो कि उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, उसमें वो सही तरीके से काम करें। इसीलिए आज हम यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। एक तरफ राहुल गांधी और सचिन पायलट वोट चोर गद्दी छोड़ का धरना प्रदर्शन विरोध करते हैं दिल्ली में पिछले दिनों, और दूसरी तरफ यहाँ लोगों के नाम काटे जाते हैं। कई ग्राउंड पे घूमता हूँ तो कई लोगों के नाम काटे, उन लोगों को पता नहीं है, यहाँ तक कि सरपंच को भी नहीं पता है कि लोगों के नाम काट दी। आखिरकार किसकी लापरवाही, किस अधिकारी की लापरवाही मानते हैं आप? देखिए, मैं आपको पुनः मेरी बात में कह चुका, मैं दोबारा कह रहा हूँ, बीजेपी के लोग फर्जी आपत्तियां देकर के नाम कटाना चाहते हैं। उनका लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। वो लोकतांत्रिक रूप से विरोध को वो अपना व्यक्तिगत इस प्रकार का विरोध समझ सकते हैं कि उस व्यक्ति के एग्जिस्टेंस को भी चेतावनी देना चाहते हैं, जो उस व्यक्ति का अस्तित्व है, उसका अधिकार है, उसको भी चेतावनी देना चाहते हैं। ये बीजेपी के नेताओं का, बीजेपी की सरकार का चरित्र है। ये लोग तमाम प्रकार के षड्यंत्र करना चाहते हैं और जिन अधिकारियों ने, जिन BLO सुपरवाइजर्स ने जहाँ जहाँ पर इस प्रकार का नाम काटने का जो काम किया है, जो वास्तव में जीवित है, एग्जिस्ट कर रहे हैं, वहाँ पर कांग्रेस पार्टी शिकायतें देगी, लड़ाई लड़ेगी, कानूनी प्रक्रिया से हम लड़ाई लड़ेंगे और मजबूती से चुनाव आयोग के जो बीजेपी के दबाव में जो काम हुआ है उसके कुछ चक्कर का जवाब देने का काम करेंगे। विधायक साहब, पुलिया को लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि कई लोगों का रोजगार चला गया, तो कई बार एम्बुलेंस से फंस जाती है, जाम की समस्या हमेशा बनी रहती है और यहाँ से धूल मिट्टी के कारण कई लोगों की बीमारी भी होगी। क्या कहेंगे, कब तक ये पुलिया बनकर कंप्लीट हो जाएगी या फिर इसमें राजनीतिक चलेगा? देखिए, जयपुर दिल्ली जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उसमें 2 पुलिया सबसे पुराने समय से, शाहपुरा की पुलिया पिछले 14-15 वर्षों से बिल्कुल हालात ख़राब पड़ा है। हमारे कोटपुतली की पुलिया थी, लेकिन आज के समय पर लगभग पुलिया का काम सब जगह पूरा हो गया और हमारे शाहपुरा की पुलिया अभी भी अधर में है, लटकी हुई है।
जिस तरीके से कह रहे हैं कि एक साइड की पुलिया शुरू करेंगे, एक साइड की दिल्ली तिराहे की पुलिया तो पहले से चल रही है, लेकिन जितना दिल्ली तिराहे पर जो लोग आ रहे हैं उनको कोई सहूलियत नहीं है। अगर एक साइड की पुलिया भी ये लोग आज कल में 10 दिन में शुरू करते हैं तो उससे क्या लाभ होने वाला है? आज आमजन परेशान है, लोगों का व्यापार चला गया, लोगों की मौत हो गई, सड़कें क्रॉस करने में जो महिलाएं थी, बच्चे थे, जिन्होंने इधर से उधर उनको क्रॉस करना था, कईयों ने अपनी जान गंवा दी। और हर तरीके से शाहपुरा जो हमारा क्षेत्र है वो पीछे चला गया, हमारा कस्बा पीछे चला गया। और बीजेपी के लोग केवल राजनीति कराना चाहते हैं, केवल फ़ोटो खिंचवाने की राजनीति कर रहे हैं, केवल और केवल भ्रष्टाचार की बात, जो उनका जो आखंड है भ्रष्टाचार का, जो सबको दिख रहा है, आम व्यक्ति को दिख रहा है, वो उसको आड़े हाथ लेकर के अपना काम चलाना चाहते हैं। हमने जो दिशा की मीटिंग कलेक्ट्रेट में थी, उस समय हमने कलेक्टर की मौजूदगी में यहाँ के हमारे जयपुर ग्रामीण के सांसद भी उस समय थे, और मैंने उस समय ये बात कही कि जयपुर तिराहे और दिल्ली तिराहे की पुलिया कब तक पूरी होगी। ये लगातार, क्योंकि मैं बार बार इस मुद्दे को प्रशासनिक तौर पर सदन में बार बार उठाता मैं रहा हूँ। मैंने बाईपास का मुद्दा भी उठाया था, और पिछले बजट सत्र में बाईपास के मामले में जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है, राजस्थान की उप मुख्यमंत्री है दिया कुमारी, उन्होंने आश्वासन दिया, उन्होंने इस बात को माना कि शाहपुरा में जाम रहता है और शाहपुरा में एक बाईपास की आवश्यकता है। उन्होंने 152 करोड़ के बाईपास की उन्होंने अभी तक कहा कि ये बनेगा, लेकिन अभी तक उसकी डीपीआर नहीं बनी। ये मेरे मांग के बाद में 152 करोड़ की जो उन्होंने स्वीकार करी कि ये 152 करोड़ का यहाँ पर बाईपास की आवश्यकता बनना चाहिए, अभी तक डीपीआर नहीं बनी, पूरा शाहपुरा भुगत रहा है। और जब 100 दिन का वादा जो कलेक्टर की मौजूदगी में पीडी ने किया कि हम 100 दिन में दोनों पुलिया शुरू कर देंगे, आज 200 दिन हो गए, एक भी पुलिया शुरू नहीं हुई, और दोनों पुलिया शुरू होने में अभी 6 महीने का समय लगेगा। और जब तक दोनों पुलिया सही तरीके से शुरू नहीं हो जाती, तब तक आम व्यक्ति को राहत नहीं मिलेगी। हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रशासन के खिलाफ कर रहे हैं, NHAI के खिलाफ कर रहे हैं। राजस्थान में जो हालात बने हुए हैं और हमारे विधानसभा क्षेत्र में जो हालात बने हुए हैं, इस मामले में हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी मांग है कि जल्द से जल्द यहाँ पर पुलिया का निर्माण हो, आम व्यक्ति को राहत मिले, आम राहगीर को राहत मिले, यहाँ के व्यापारियों का व्यापार में संबल मिले। आम व्यक्ति जो जान अपनी गंवा रहे हैं इस पुलिया की वजह से, जो आए दिन कोई ट्रोले और कोई ट्रेलर या किसी बड़े साधन का या किसी छोटे साधन का शिकार हो रहे हैं, अब उनको जान गंवानी पड़ रही है, उस पर रोक लगे। और हमारे क्षेत्र को जो आने वाले समय में है उसमें, क्योंकि हमारा क्षेत्र दोनों तरफ है, हमारा कस्बे का आधा कस्बा तो पल्ली तरफ है, वो लोग मतलब कई लोग तो ऐसे मिलते हैं कि वो कहते हैं कि हमारे को साल भर हो गया, हम आ ही नहीं सकते, हम शाहपुरा शहर में भी नहीं आ सकते। और जब तक हमारी दिल्ली तिराहे की पुलिया, जो कि सबसे बड़ा जाम का कारण, आज आप देखेंगे दिल्ली हरियाणा से भले ही वो खाटू श्याम जी को भग जाते हो, भले ही वो कहीं भी धार्मिक स्थलों पर जाते हो या फिर वो अजीतगढ़ की तरफ जाते हो, पूरा जाम रहता है, पूरा शहर जाम रहता है। और उस पुलिया में अभी तक कितना समय लगेगा आप सबके सामने। और कई लोगों को तो पेट में दर्द इसलिए हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी, विपक्ष क्यों आवाज़ उठा रहा है, क्योंकि वो आवाज़ को दबाना चाहते हैं। उनका मंसूबा है कि आवाज़ दबी रहे, आवाज़ जनता की उठे नहीं और हमारा भ्रष्टाचार चलता रहे, हम भ्रष्टाचार करते रहें, हम अधिकारियों को इनको बार बार खड़े होकर के फ़ोटो खिंचवा करके हमारा स्वार्थ साधते रहें। तो ये काम जनता इस बात को जानती है, ये काम वो करना चाहते हैं। कांग्रेस का निष्ठावान कार्यकर्ता, क्षेत्र की आम जनता इस बात का विरोध प्रदर्शन करेगी। कल की तारीख हमने तय करी है और जल्द से जल्द पुलियाओं का निर्माण हो और आम जनता को राहत मिले, ये हमारी मांग। अब मनीष यादव भी सड़कों के ऊपर उतरेंगे? निश्चित रूप से हम लगातार सड़कों पर हैं, हर मुद्दे पर सड़कों पर हैं, भले ही शाहपुरा की सड़कें हों, भले ही राजधानी की सड़कें हों, भले ही पुलिस का लाठीचार्ज हो या सत्ता का दमन हो, हम हमेशा जनता के हक की लड़ाई लड़ते रहें और मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। ये देखिए, हमारे साथ विधायक शाहपुरा से विधायक मनीष यादव थे, जो कई विषयों के बारे में बातचीत हुई है और बखूबी अपनी जिम्मेदारी मनीष यादव लड़ते रहेंगे, बखूबी अपनी जिम्मेदारी निभाते रहेंगे। इस खबर को लेकर आपको क्या लगता है? आप मेरे साथ देख रहे हो A to Z न्यूज़ मीडिया और मैं हूं निहाल सिंह। जय हिंद, जय भारत।